मैं जानता था कि ये बात करने का सही वक्त है। इस मौके पर हमें बात करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी तकरीर मुकम्मल करने के बहुत से इम्कानात हैं। एक दिन मेरे चचा और खाला रूपोश होकर काम कर रहे थे। मैंने ये सब देखा है। मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा। मेरे सामने आमने सामने फिल्म चल रही थी। मैं अपने चचा को देखकर बहुत खुश हुआ। वालिद ने सारी जिंदगी मेहनत की। इस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं 22 साल का था और मेरे बाल खूबसूरत थे। वो हमेशा मेरे साथ मजाक करता रहता था। चेची और मेरी अच्छी दोस्ती थी। जब चेची हमारे घर नौबारत के तौर पर आईं तो उनमें बहुत फख्र था। और फख्र होना चाहिए था, क्योंकि वो किसी से कम नहीं थीं। चीची की ऊंचाई और लंबाई बहुत लंबी थी। उसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थीं। जब वो मुझे एक साथ देखती तो वो मेरा सीने को चीर देती। जब मैंने उससे बात की तो उसने अपना चेहरा मोड़ लिया। तब से मैं समझ गया कि चाचा खूबसूरती से भरा हुआ है। उसके वालिद एक निजी कंपनी में काम करते हैं। जहां वो काम करता था, ये हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर था। जब वो वापस आए तो शाम का वक्त हो चुका था। वो कभी घर वापस नहीं आया। वो वहीं रुक गया। अब वो वहां रहने के इंतजामात कर रहे थे, क्योंकि हर रोज घर आना बहुत दूर था। जब चीची वापस नहीं आई तो चीची अपने कमरे में अकेली रह गई। मैंने चीची को कई बार अकेला देखा था, और उसे देखकर मुझे भी लगा कि मेरे चचा आधी रात को घर आते हैं। कभी ये काम करता है और कभी नहीं करता। खाला को जितनी मोहब्बत की जरूरत थी अंकल ने नहीं दी। मैं पूरी तरह समझ गया कि अंकल चेची को प्यार नहीं दे पा रहे थे। एक सुबह मैंने देखा कि चेची बहुत उदास लग रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ। अब ऐसा लगता है कि वो नाराज हैं। मेरी सेहत ठीक नहीं है। मैं फौरन मेडिकल स्टोर से दवा लेकर आया। दवाई लेने के बाद वो अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद मैं उसके कमरे में उसकी हालत देखने गया और उसे तेज बुखार था। मैंने कहा कि आज मेरे चचा घर नहीं आएंगे। वो कुछ दिनों से दफ्तर से बाहर थे। मैंने कहा अब मैं क्या करूं? बच्चे की सेहत बेहतर हो रही है। तब मैंने अपने दोस्त अमान के बारे में सोचा। वो एक डॉक्टर था। मैंने फौरन उसे फ़ोन किया। आपको कुछ करना होगा। उसने हाँ कह दी। मैंने उससे कहा कि मुझे जल्द घर भेज दो, मेरी सेहत बहुत ख़राब है। उसने कहा ठीक है, मैं इसे फ़ौरन भेज दूंगा। थोड़ी देर बाद अमान के वालिद आए। उसने उसे एक इंजेक्शन दिया और कुछ दवाएं तजवीज़ की। तकरीबन 1 घंटे के बाद चेची को राहत मिली। सुबह जब मैं बाथरूम जा रहा था तो चेची ने आवाज़ उठाई, मेरे पास आओ समीर। अगर मैं उनके पास जाता हूं तो बराह करम मुझे माफ़ कर दें। मैंने पूछा क्या? इस घर में आने के बाद से मैंने आपसे बराह रास्त बात नहीं की है। और आपको मेरी कितनी परवाह है। मुझे इसके बारे में कल इस वक्त मालूम हुआ जब मैं बीमार था। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं आपको समझता हूँ। तब मैंने सोचा कि मैं अपने दिल की बात चेची को बताऊं। ये सही मौका है। लेकिन मैंने सोचा कि अभी बात करना अहमकाना होगा, क्योंकि चेची अभी मेरे साथ बातचीत शुरू कर रहा है। अगर मैं अभी सब कुछ कहूँ तो बहुत जल्दी हो जाएगी, और आंटी भी तैयार नहीं होंगी। लिहाजा सबसे पहले आपको आंटी की मोहब्बत और प्यार को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके बाद मेरी और बहन की अच्छी दोस्ती हो गई। मैं हर चीज़ पर यकीन करता हूँ। उसने वही किया जो उसने फौरन कहा था। मेरी आंटी को अब मुझमें ज़्यादा दिलचस्पी थी। एक दिन आंटी ने कहा, समीर, तुम्हारे चचा कभी कभी घर आते हैं। तुम रात को मेरे कमरे में आते हो। हम एक साथ बात करेंगे या फिल्म देखेंगे। मैं अपने कमरे में अकेला महसूस नहीं करता। मैंने अपने दिल में सोचा कि चीची मुझे इशारा कर रहा है। अब बात करना आसान हो गया है। जब मैं चीची के कमरे में गया तो मैं घर के कामों में मसरूफ था। उसे देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने अपने फ़ोन पर फिल्में देखना शुरू कर दिया। आवाज़ तेज थी और पूरे कमरे में गूंज रही थी। चेची का चेहरा दरवाजे की तरफ नहीं बल्कि झुका हुआ था, इसलिए उस शख्स की पहचान नहीं हो सकी। मैं एक फिल्म देख रहा था कि अचानक एक शोर सुनाई दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। मैंने फौरन फिल्म रोक दी और घबरा गया। उसने मेरा कान पकड़ा और पूछा क्यों? अब आपने इसे क्यों रोक दिया? डर सा गया। मैंने हंसते हुए और घबराकर कहा कि जब कोई मुझे ऐसी फिल्म देखते हुए पकड़ता है तो मुझे डर लगता है। जब वो मेरे कमरे में फिल्म देख रहे थे तो उन्हें कोई डर महसूस नहीं हुआ। आप कब आ सकते हैं? मैंने कहा कि आप नहीं जानते कि अपने कमरे में क्या कहना है। बस जब आपको आना होता है तो दिमाग भटकने लगता है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर रख दिया। ये मत समझना कि ये बुरा है, चीची ने कहा। आप कुछ भी कहें, अब मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैंने कहा कि अगर मुझे बुरा लगता तो आपने जो किया उसे देखकर मैं आपको कमरे से बाहर निकाल देता। मैंने जरा गौर से देखा। फिर उसने कहा, आंटी आप इस घर में पहली बार आने के बाद से मुझे बहुत प्यारी हैं। अगर ये अच्छा है तो आप क्या करते हैं? मैंने एक बार कहा था कि मैं आपके साथ हूं। ये कैसे हो सकता है? समीर ने पूछा। अगर आपके चचा को इस बारे में पता चल जाए तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा कि हम परिवार की नज़र से चुपके से काम करेंगे। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। मैंने कहा आंटी, मैं आपसे वादा करती हूं कि घर का तीसरा शख्स हमारे बारे में नहीं जानता होगा।
समीर, ये तुम्हारा अंकल है। मैंने कहा, क्या हुआ? हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आंटी ने कहा कि वो आधी रात को घर आएगी। उसने खाना शुरू कर दिया। मैंने अंकल की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर खामोश रहने लगी। अंकल ने मुझे पहला खाना खिलाया और कमरे में चले गए। मैं बस खा रहा था। फिर आंटी मेरे पास आई और कहा, समीर, क्या बात है, तुम मुझसे नाराज हो? मैंने कहा, हाँ। आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही है? ये गलत है। मैंने कहा, इसमें क्या खड़बड़ है? आंटी ने कहा कि आप खाने और सोने के लिए अपने कमरे में जाती हैं। मैंने कहा कि मैं सोऊंगा या जाग जाऊंगा? क्या मैं आज रात फर्श पर बैठने जा रहा हूं? मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। ये कहकर मैं कमरे में दाखिल हुआ। मैंने फैसला किया कि जो भी होगा मैं अपना स्वप्न पूरा करूंगा। जब सब सो गए तो मैंने जोर जोर से कमरे का दरवाजा खोला ताकि चेची को पता चल जाए कि मैं छत पर जा रहा हूं। और फिर मैं छत पर चढ़ गया। मैं 2 मिनट तक वहां बैठा रहा जब मैंने पायल की आवाज सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो जाजी छत पर आ रही थी। वो मेरे पास आई और कहा, तुम पागल हो? रात के इस वक्त तुम यहाँ छत पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं जो चाहूंगा करूंगा, तुम नीचे जाओ। आंटी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, समीर, अंदर मैं भी तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अब हम वो काम नहीं कर रहे हैं। ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे साथ जो काम करना चाहते हो वो एक दिन जरूर होगा, लेकिन थोड़ा सब्र अच्छा होगा। मैं बात समझ गया। मैंने कहा, ठीक है। सुबह चचा ने कहा, समीर, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने कहा, हाँ। मैं आपको 2 बातें बताने आया हूं। मैं दोबारा नहीं आऊंगा। मैं कंपनी छोड़ रहा हूं। मैं लगभग 6 महीने में वापस आऊंगा। मैंने कहा, अच्छा आंटी? अंकल ने कहा, हाँ, और अब इस घर की जिम्मेदारी आपकी है। आपको भी अपनी आंटी की देखभाल करनी चाहिए। मैंने कहा, अंकल, आप होशियार रहें। मैं इस घर की जिम्मेदारी संभाल लूंगा और मैं चेची की बहुत देखभाल करूंगा। आप परेशान न हो। अंकल ने कहा कि मेरी ट्रेन अब से 1 घंटे बाद है। फिर मैं स्टेशन छोड़ दिया। जब वो घर वापस आई तो उसकी माँ की हालत बिगड़ गई। आंटी रो रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अगर मैं ना रोऊं तो और क्या करूं? आपके चचा कई दिन पहले आते थे और अब वो सीधे 6 महीने के लिए चले गए हैं। वो फिर रोने लगी। मैंने आंटी को बिस्तर पर बिठाकर कहा, आंटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा को काम पर जाना था और मैं आपके साथ हूं, आपकी देखभाल के लिए। ये कहते ही मेरी आंटी ने मुझे गले लगा लिया और फिर बिना कुछ कहे उसने मेरे साथ शुरू कर दिया। इसके अलावा मामला बढ़ गया, क्योंकि चाची अब बहुत उदास और पूरी तरह तैयार थीं। उसने मुझे कुछ देखे बिना सारा प्यार दिया। फिर मैं पीछे नहीं हटा। चाचा जो चाचा को अधूरा छोड़ते थे, आज मैं उस कमी को पूरा कर रहा था। मैं सारी रात रोता रहा। रात के तकरीबन 3 बजे थे। फिर हम दोनों सो गए। अगले दिन जब चाची उठी तो उसके चेहरे से स्पष्ट था कि चाची वाकई खुश था। इसके बाद चाची ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, समीर, तुमने मुझे जो खुशी दी है उसके लिए धन्यवाद। मुझे नहीं पता मैं कितने समय से तड़प रहा था। मैंने कहा, आपको यकीन नहीं होगा। इसके अलावा आज आपके चेहरे पर जो खुशी है, ये बताते हुए कि आप अंदर से कितने खुश हैं। फिर उसने मुझे गले लगाया और धन्यवाद दिया। इस दिन बाद में मैं चाची के कमरे में सोने लगा।